भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया में एक बार फिर भारत की ताकत का इजहार किया है। इस परीक्षण से भारत की धाक बढ़ी है। इसी बीच अमेरिका ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को भारत की बढ़ती ताकत बताया है। अमेरिकी सांसद ने भारत की इस उपलब्धि और बढ़ती ताकत पर यही कहा कि दुनिया में ताकत को ही मिलता है सम्मान। जानकारी के अनुसार भारत ने सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल का MIRV तकनीक के साथ सफल परीक्षण किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिकी सांसद रिक मैककॉर्मिक ने भी भारत को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे भारत डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल मामलों में एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिशन दिव्यास्त्र के सफल होने के बाद अब अग्नि 5 मिसाइलों से अब एक समय में कई टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। मिसाइल के ऊपर एक ऐसी प्रणाली लगाई जाएगी जिससे एक समय पर 3 अलग अलग टारगेट को इंगेज किया जा सकता है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। अग्नि 5 एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली एक अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की सीमा से परे लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है और भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिसाइल को दागने के बाद बिना इंटरसेप्टर मिसाइल के रोका नहीं जा सकता है। अग्नि मिसाइल प्रणाली प्रसिद्ध वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज थी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संयुक्त अमेरिका दौरे ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। पोलिश राष्ट्रपति ने यहां यूरोप के भविष्य पर बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन यूक्रेन जीत गए तो वो अपने युद्ध का दायरा बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने पोलैंड और अन्य देशों पर संभावित रूसी आक्रमण को लेकर चिंता जताई, जिस पर हिटलर के हमले ने दुनिया को 6 साल लंबे दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया था। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति डूडा ने यूरोप के भविष्य पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पश्चिम को चेताते हुए कहा कि अगर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत जाते हैं तो वे वहीं नहीं रुकेंगे। उन्होंने आशंका जताई कि यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन फिर से हमले करेंगे। वो अन्य देश को निशाना बनाएंगे। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन विकसित करने की दिशा में भारत एक कदम आगे और बढ़ गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने देसी स्टेल्थ ड्रोन की दूसरी सफल उड़ान पूरी की है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का फ्लाइट ट्रायल पूरा किया गया। इसके साथ ही इस दिशा में DRDO ने बड़ी छलांग लगाई है। ड्रोन की दिशा में भारत की यह कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इस प्रकार का ड्रोन बनाने में अमेरिका, चीन सहित कुछ ही देशों का एकाधिकार था। लड़ाकू ड्रोन बनाकर भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही मेक इन इंडिया का जोर भी इससे पता चलता है। अमेरिका के खतरनाक B-2 बॉम्बर जेट की तरह डिजाइन है। इस लड़ाकू ड्रोन में लगा इंजन बहुत ही पावरफुल है। ड्रोन की ताकत इसके फिक्स्ड विंग्स हैं जो इसे दूसरे ड्रोन से अलग करते हैं। जो इंजन लगा है उसका प्रयोग एडवांस्ड ट्रेनर और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी किया जा चुका है। इस इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HJT-36 सितारा ट्रेनर जेट में भी प्रयोग किया जा चुका है। इसके अलावा घातक UAV में भी यही इंजन लगा है। भारत का घातक ड्रोन बॉर्डर पर विवाद में चीन के ड्रोन की तरह ही मजबूत रोल अदा कर सकता है। बॉर्डर पर चीन की चुनौती से मुकाबला करने के लिए यह ड्रोन कारगर होगा। इस ड्रोन के जरिए चीनी घुसपैठ वाले इलाकों में नजर रखी जा सकेगी। दुश्मन देशों के ठिकानों पर भी इसके जरिए सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस ड्रोन के बनाने से सेना की ताकत तो बढ़ेगी ही साथ इससे हजारों करोड़ रुपए की भी बचत होगी। कई रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि भारत भले ही पारंपरिक लड़ाकू विमानों को बनाने के मामले में पहले पिछड़ गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भविष्य में मानवरहित लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध लड़े जाएंगे। ऐसे में कई देशों को टक्कर देते हुए भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। अपनी सेनाओं को एडवांस और अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने की क्षमता दिखाकर भारत ने दुश्मन देशों को आगाह कर दिया है। भारतीय सेनाओं के पास जल्द ही देश में बने ऐसे लड़ाकू ड्रोन होंगे। भारत और चीन की सेनाएं लंबे समय से सीमा पर तैनात हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इस तनातनी के बीच भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है।
इस यूएवी के विकसित होने से भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को हिमालय क्षेत्र में लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। यह अनमैन्ड एरियल व्हीकल 5 किलो भार लेकर उड़ान भर सकता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है। बीते दिनों नागपुर में आयोजित हुई 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में इस यूएवी को प्रदर्शित किया गया था। फिलहाल डीआरडीओ ने इस मल्टीकॉप्टर पेलोड के सिक्किम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर सफल ट्रायल किए हैं। 2 और ट्रायल के बाद इस यूएवी को आर्मड फोर्सेस में शामिल कर लिया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारी महेश साहू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित यह यूएवी 5 से लेकर 25 किलो क्षमता का भार लेकर उड़ान भर सकता है। इस क्षमता को बढ़ाकर 30 किलो किए जाने पर काम चल रहा है। इस यूएवी की विशेषता की बात करें तो यह 5 किलोमीटर दूर से तय जगह पर अपने आप पेलोड रिलीज कर सकता है और अपनी तय लोकेशन पर वापस आ सकता है। यह बिना किसी मानवीय क्षति के दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी कर सकता है। इस पेलोड का इस्तेमाल ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में जवानों के लिए दवाई पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही यह यूएवी लैंडिंग एक्यूरेसी के साथ ही ग्राउंड व्हीकल फॉलो मोड और मॉड्यूलर डिजाइन से लैस है, जिससे युद्ध के दौरान यह यूएवी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी की एक टीम खुफिया निगरानी और सुरक्षा बलों के रिकवरी ऑपरेशन में मदद के लिए रेड साइबोर्ग बना रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी के निदेशक पी. शिवप्रसाद ने यहां विश्व विज्ञान कांग्रेस के एक सत्र को संबोधित किया। इसके बाद गुरुवार को उन्होंने कहा, रेड साइबोर्ग के सिर पर कैमरे लगे होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कमांड का उपयोग करके उन्हें निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब भारत इस तरह की तकनीक विकसित करने में लगा है। कुछ अन्य देशों के पास यह पहले से ही है। यह खुफिया निगरानी और रिकवरी ऑपरेशन में सशस्त्र बलों की मदद करेगा। पहले चरण के परीक्षण में रेड को कमांड के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में वैज्ञानिक वास्तव में रेड साइबोर्ग को ढूंढने के लिए सिर पर लगे कैमरे में छवियों को फीड कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 26/11 जैसे आतंकी हमले जैसी स्थिति में हो सकता है, जहां होटल में 200 से अधिक कमरे थे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।